Assalamualaikum dear students, this is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus online lectures grade 6 science lecture number 6 unit number 2 lesson number 2 exercise components of food lesson number 3 exercise fiber to fabric. Students, bring your science books and open them and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. First of all, we have lesson number 2, task C. Question number 1 is, why do we eat food? हम खुराक क्यों खाते हैं? इसके बारे में आप आंसर राइट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड? वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड में पाए जाते हैं. अब हमने 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है, तो आपने उनके नेम्स राइट कर देने हैं उन 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन डेफिशिएंसी डिजीजेस. डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या हैं? गिव एग्जांपल ऑफ एनी ऑफ 2. आपने 2 डेफिशिएंसी डिजीजेस जो हैं उनके डेफिशिएंसी डिजीजेस को राइट करना है, उनकी डेफिनेशन, एंड सेकेंडली आपने एग्जांपल देनी है कि डेफिशिएंसी डिजीज़ की कौन सी 2 एग्जांपल्स हैं जो आपके इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं. हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स पढ़ी हैं, एक क्वाशियोर पढ़ी है और एक मेरास्मस पढ़ी है. ठीक है. इसी तरह डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा कि ऐसी डिजीज़ दैट आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स और एनी अदर न्यूट्रिएंट इज़ नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज़. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के साथ आपको एक वर्ड फाइल शेयर कर दी जाएगी. उस वर्ड फाइल में आपके पास इन तमाम तर क्वेश्चंस का सोल्यूशन मौजूद है, तो आपने इन तमाम तर क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स के ऊपर बहुत प्रॉपर्ली राइट करना है. आप वर्ड फाइल से इनके आंसर्स देख सकते हैं और इनको प्रॉपर्ली राइट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ योर डाइट हैज़ ओनली कार्बोहाइड्रेट्स व्हाट विल हैपन? अगर आपकी फूड में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हों, सोचिए इसके बारे में कि अगर आप कोई ऐसी फूड खाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो क्या होगा. अंडरस्टूड बात है. अगर हम कोई भी चीज़ एक्सेस में लेते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो प्रॉपर्ली उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, और अगर प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी तो वो एज आ रॉ मटेरियल और एज आ रफ मटेरियल हमारी बॉडी में रहेगा, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता जाएगा और हम ओबेस हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं और बहुत सारी दूसरी माल फंक्शनिंग हो सकती है हमारी बॉडी में. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस डाइट क्या होती है, इसको डिफाइन करना है. आप इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं आपके पेज नंबर 20 पे वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, विच न्यूट्रिएंट फॉर्म्स मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट? वो कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है इन 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में से जो कि हमारे बॉडी का वेट बनाता है ज़्यादातर? तो ये तो बहुत अंडरस्टूड आंसर है इसका. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट रेगुलेट अ बैलेंस डाइट? वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक बैलेंस डाइट को रेगुलेट करते हैं? जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि बैलेंस डाइट जो है वो एज पर भी डिपेंड करती है, आपके ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करती है, आपके काम करने की एबिलिटीज़ पर डिपेंड करती है. ये बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि बैलेंस डाइट को रेगुलेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, नेम द विटामिन्स हुज डेफिशिएंसी लीड टू डिफॉर्म्ड बोन्स एंड बेंट लेग्स. यानी एक डिजीज़ है जो कि कॉमनली बच्चों में पाई जाती है, डिफॉर्म्ड बोन्स एंड बेंट लेग्स. ठीक है. यानी हड्डियाँ जो हैं वो अपनी शेप जो है वो बरकरार नहीं रख पाती हैं, और इसी तरह बेंट लेग्स यानी टांगें जो होती हैं उनमें एक झुकाव सा आ जाता है, खम आ जाता है उनमें. तो वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये राइट करेंगे आप. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन्स व्हेन वी कंज्यूम मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन रिक्वायर्ड? इट्स जस्ट द सेम टाइप ऑफ अ क्वेश्चन नंबर 4 कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा. एक्चुअल में होता ये है कि जब आप किसी न्यूट्रिएंट को या किसी भी चीज़ को, किसी भी फूड कंपोनेंट को आप ज़्यादा मिकदार में लेते हैं तो वो एज सच कंज्यूम ही नहीं होता है, वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होता जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स क्या हैं और ये कहाँ मौजूद हैं? अब ये तो अंडरस्टूड है आप लोगों को, इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन तो पता है दैट अमाइनो एसिड्स आर बेसिक यूनिट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स. यानी प्रोटीन्स बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स यूज़ होते हैं, और ये खुद इटसेल्फ बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट से बने होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं, जिनके बारे में आप इन डिटेल पढ़ चुके हैं, और इसका आंसर भी आप अपनी वर्ड फाइल से देखकर राइट कर सकते हैं.
Now we have task D. Question number 1. Describe any test by which we can check the presence of protein, carbohydrates, fats in a food item. आपके पास एक फूड आइटम है, आपने देखना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फैट्स मौजूद हैं या नहीं हैं। इसके बारे में आपने टेस्ट डिस्क्राइब करना है। सो क्लास, हमने इस चैप्टर में पेज नंबर 14 पर एक एक्टिविटी पढ़ी थी जिसमें हमने डिफरेंट टेस्ट पढ़े थे। टेस्ट ऑफ प्रोटीन पढ़ा था, फैट पढ़ा था एंड स्टार्च पढ़ा था। ठीक है, तो आप इन तीनों को परफॉर्म करने के बाद ये बता सकते हैं कि किसी भी फूड आइटम में फैट, प्रोटीन या स्टार्च मौजूद है या नहीं है। आप इस एक्टिविटी को पेज नंबर 14 पे बहुत क्लियरली पढ़ सकते हैं। बहुत इजी यहाँ पे मेथड दिया गया है जो कि हमने डिस्कस भी किया है, और फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. What are functions of carbohydrates and proteins? अब functions क्या है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के? You can find its answer on पेज नंबर 13 and 14. पेज नंबर 13 पे आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का एक पैराग्राफ है। ठीक है, आप वो राइट करेंगे। यहाँ पर आपके पास अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक डिटेल जो है वो दी गई है आपको। उसमें उसके फंक्शंस बताए गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग हैं, और ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट हैं। ये कंसिस्ट करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे। तो इसकी फर्स्ट 3 लाइन्स आप राइट करेंगे एंड लास्ट वाली 2 लाइन्स। उसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 14 पे। प्रोटीन्स के बारे में जो पैराग्राफ है, प्रोटीन्स येलो लेबल में लिखा हुआ है आपके पास। आपने इसको स्टार्ट से राइट करना है। प्रोटीन आर नेसेसरी टू हेल्प द बॉडी ग्रो एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। दे हेल्प रिपेयर एंड डैमेजेस इन द बॉडी एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। बस यहाँ तक, जहाँ पर रेड राइटिंग में अमाइनो एसिड्स लिखा है, बस यहाँ तक आप इसका आंसर राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ रोल ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स? वाइटामिन्स का क्या रोल है एंड मिनरल्स का क्या रोल है? इसको आप पेज नंबर 15 पर देख सकते हैं। वाइटामिन्स के बारे में 3 लाइंस लिखी हुई हैं, ये आप राइट करेंगे। एंड सेकेंडली मिनरल्स के बारे में 3 लाइंस हैं, आप उनको राइट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन स्टॉप और पॉज द वीडियो एंड यू कैन मार्क योर आंसर्स प्रॉपरली एंड देन अगेन रीप्ले द वीडियो टू मार्क द नेक्स्ट आंसर्स। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रफेज? रफेज क्या है? आप इसके लिए पेज नंबर 16 ओपन कर सकते हैं। सो यू हैव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 16। आपके पास 4 लाइंस का एक पैराग्राफ है, 4 to 6 लाइंस का। आप इस पैराग्राफ को कंप्लीट राइट करेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल फैट एंड वेजिटेबल फैट। अब एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट बेसिकली क्या है? एनिमल फैट ऐसे फैट को कहते हैं जो एनिमल्स से लिया जाता है, ठीक है, जैसे मिल्क एंड बटर हो गया। सेकेंडली वेजिटेबल फैट ऐसे फैट को कहते हैं जो हम प्लांट्स से लेते हैं, सच एज कोकोनट, मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट ऑयल्स वगैरह, या इनको हम एज सच यूज़ करते हैं। इसके लिए आप पेज नंबर 14 पर देखेंगे, आपके पास रेड राइटिंग में वेजिटेबल फैट लिखा हुआ है, ये भी आप कंप्लीट राइट करेंगे। एंड एनिमल फैट लिखा हुआ है, ये भी आप कंप्लीट राइट करेंगे। यानी एनिमल एंड वेजिटेबल फैट के बारे में जो 2 लाइन्स यहाँ डिस्क्राइब की गई हैं, आप उनको राइट करेंगे। बट मेक श्योर दैट यू हैव टू ड्रा अ मार्जिन। दरम्यान में आप एक मार्जिन ड्रा करेंगे और फिर एक साइड पे वेजिटेबल फैट और एक साइड पे एनिमल फैट, क्योंकि जब भी हम डिफरेंस राइट करते हैं तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसको उसके प्रॉपर स्कीमेटिक वे में राइट किया जाए। नेक्स्ट वी हैव लेसन नंबर 3, टास्क सी। अब हम लेसन नंबर 3 का टास्क सी देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल में ये चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। नाउ वी हैव टास्क सी। क्वेश्चन नंबर 1. इन विच टाइप ऑफ वेदर कंडीशंस आर सिंथेटिक क्लोथ्स नॉट सूटेबल? कौन से ऐसे वेदर कंडीशंस होती हैं जिनमें सिंथेटिक क्लोथ्स सूटेबल नहीं होते? वी नो दैट सिंथेटिक क्लोथ्स आर बेसिकली इट कैन बी अ सिल्क फाइबर और एनी अदर फाइबर दैट इज़ वार्म इन नेचर। तो अब हमें पता है कि सिंथेटिक क्लोथ्स जो हैं उनका फाइबर वार्म होता है, यानी गर्म होता है, जो हमारी बॉडी को वार्म रखता है। तो दैट इज़ वाई हम इनको कोल्ड वेदर्स में पहन सकते हैं, ना कि समर सीजन में। क्वेश्चन नंबर 2. गिव 2 यूजेस ऑफ दीज, जूट एंड कॉटन। जूट एंड कॉटन के आपने 2 यूजेस राइट करने हैं, ठीक है। अब जैसे जूट है, रोप्स बनाने के लिए यूज़ हो सकता है और गनी बैग्स बनाने के लिए यूज़ हो सकता है। कॉटन है, इसके क्लोथ्स बनाए जाते हैं और इसको मेडिसिन में भी इसको यूज़ किया जाता है। नंबर 3. व्हाट आर एनिमल फाइबर्स? नेम एनी 2। एनिमल फाइबर क्या है और इनकी 2 एग्जांपल्स आपने राइट करनी है। एनिमल फाइबर इज़ बेसिकली दैट टाइप ऑफ फाइबर जो कि हम एनिमल्स से लेते हैं, और इसकी अगर टाइप्स की बात करें तो इसमें वूल आ जाएगा एंड सिल्क आ जाएगा। सेकंड है क्वेश्चन नंबर 4.
व्हाट आर लोम्स, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर। लोम्स क्या है और ये किस लिए यूज़ होते हैं। वीविंग ऑफ क्लोथ्स के लिए लोम्स यूज़ होते हैं और इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन है जो को आपको इसकी वर्ड फाइल पे मिल जाएगी। वैसे आपको एक जर्नल अगर मैं बताऊं तो लोम्स वेविंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है जो कपड़ा बुनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, क्वेश्चन नंबर 5, सिंथेटिक फाइबर क्या है। सो दिस इज दैट टाइप ऑफ फाइबर विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ टेरी क्लॉथ। टेरी क्लॉथ क्या है, ये कॉटन की एक एग्जांपल है जो कि बाथ टावल्स बनाने के लिए यूज़ होता है एंड बहुत सारी दूसरी इम्पॉर्टेंट हमारी जो क्लॉथ इंडस्ट्री है उसमें यूज़ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, इज़ जूट अ बायोडिग्रेडेबल फाइबर। अब जूट बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है, इसके बारे में हमने राइट करना है। अब हमने अपने लेक्चर्स में ये डिस्कस किया दैट जूट इज़ आ 100% बायोडिग्रेडेबल फाइबर, बिकॉज जूट जो है वो प्लांट फाइबर से ऑब्टेन किया जाता है, दैट इज़ इट इज़ 100% बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन कोल्ड वेदर। वुलन क्लोथ्स जो है कोल्ड वेदर में क्यों वेयर किए जाते हैं, बिकॉज वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, दैट इज़ व्हाई दे आर वोर्न इन कोल्ड वेदर्स। क्वेश्चन नंबर 9, name any 2 items made from coconut fiber. So you have to write 2 names of items that are obtained from the coconut fibers. Question number 10, why do many people believe it is not right to use silk? As we have discussed in our previous lecture that some people think that silk obtaining method is not beneficial, it is not right because we have to kill the silkworm. So that is why they think that कि अगर आप एक उस एनिमल को या उस कीड़े को अगर आप बॉइलिंग वाटर में डालकर उसको अगर आप किल कर देते हैं तो ये राइट ऑप्शन नहीं है कि आप इस तरीके से सिल्क ऑब्टेन करें। सो मैनी पीपल थिंक लाइक दैट इज़ द रीज़न दे थिंक दैट obtaining silk is not a right way or the use of the silk is not a right way. Now we have task D. Question number 1, describe cotton and its uses. So you have its answer on page number 23 and 24. So move on page number 23. आपके पास कॉटन ब्लैक हेडिंग में लिखा हुआ है, ठीक है जी। आपने कॉटन और इसके यूजेस डिस्क्राइब करने हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप कंप्लीट इसका पैराग्राफ राइट करेंगे। पेज नंबर 23 पे जो कॉटन है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और पेज नंबर 24 पर जूट से पहले, बल्कि जो एक्टिविटी 1 दी गई है ब्लू पैच में उससे पहले तक आप इसको राइट करेंगे, यानी कॉटन से रेलिवेंट पूरा पैराग्राफ। नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, व्हाट आर देयर एडवांटेजेस ओवर नेचुरल फाइबर्स। सो फॉर दैट यू हैव टू मूव ऑन पेज नंबर 27। तो आप इसकी फर्स्ट 8 लाइन्स सिर्फ राइट करेंगे। पेज 27 पे आपके पास ब्लैक हेडिंग में लिखा हुआ है सिंथेटिक फाइबर, इसकी पहली 8 लाइन्स जो हैं आप उनको राइट करेंगे। द फाइबर्स ऑब्टेन से लेकर ईजिली एंड ड्राई क्विकली तक। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी 2 ऑफ दीज। वेविंग जो कि आप पेज नंबर 28 पर देख सकते हैं। पेज नंबर 28 ओपन करें, यहाँ पर वेविंग के बारे में एक पैराग्राफ है, वो आप कंप्लीट राइट करेंगे। सेकंड यू हैव निटिंग, पेज नंबर 28 पर निटिंग के बारे में एक पूरा पैराग्राफ है, ये आप राइट कर सकते हैं। एंड देन स्पिनिंग, पेज नंबर 27 पर आपके पास स्पिनिंग के बारे में एक पैराग्राफ है, ब्लैक हेडिंग में राइट किया हुआ है स्पिनिंग, उसके बारे में आप पूरा पैराग्राफ जो है उसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्पिनिंग का जो पैराग्राफ है उसको आप जस्ट इसकी फर्स्ट स्टार्टिंग वाली लाइंस राइट करेंगे एंड देन लास्ट 3 लाइंस राइट करेंगे। दरमियान में जो आपके पास 4000 ऑफ ईयर्स है इसको आप राइट नहीं करेंगे, यानी फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे एंड थर्ड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ आप राइट नहीं करेंगे। Okay dear students, now we have question number 4, what is silk? For that you have to move on page number 26. पेज नंबर 26 पे आपके पास सिल्क के बारे में एक पूरा पैराग्राफ राइट किया गया है। इसमें आपको सेरिकल्चर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, सिल्क रूट के बारे में बताया गया है और इसकी हिस्ट्री के बारे में। सो यू हैव टू राइट पैराग्राफ अबाउट सिल्क कम्प्लीटली। यहाँ पर डू यू नो है एक रेडिंग ऑफ सिल्क वर्म के बारे में, उससे पहले तक। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ जूट। जूट की स्पेशल क्वालिटीज़ क्या हैं, पेज नंबर 24 पर आप इसका आंसर देख सकते हैं। यू कैन फाइंड इट्स आंसर ऑन पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पर आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ जूट का। पेज नंबर 24 पे जूट प्लांट की पिक्चर है, उसके नीचे एक सेकंड पैराग्राफ राइट किया गया है, जस्ट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट एंड नेचुरल फाइबर्स। सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। एंड सेकेंडली
मूव ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ्स। आपके पास जो आंसर राइट किया गया है, जूट इज़ 100% बायोडिग्रेडेबल एंड इट इज़ दैट यूज टू मेक थिंग्स विच कुड नॉट बी मेड यूजिंग सिंथेटिक फाइबर्स। सो ये 3 लाइंस और इसका सेकेंड पैराग्राफ आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का। Okay dear students, now you have some homework. Open up your diary, write date, subject and then write down your diary. You have to do task C, question answers on your science classwork notebook. C word file for these answers. आपको साथ ही word file शेयर कर दी जाएगी, आप उस पर से देख के अपने तमाम तरह आंसर्स को प्रॉपर्ली राइट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक जस्ट आपको एक हेल्प दी गई है ताकि आप उससे बहुत इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें एंड देन यू कैन राइट इट। सो यू हैव टू डू टास्क सी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ बोथ लेसन्स, लेसन नंबर 2 and 3 ऑन योर साइंस क्लासवर्क नोटबुक्स and task D question answers of both lessons, lesson number 2 and 3 on your science homework notebooks. Okay students, this is end of the lesson. Allah Hafiz.